सनातन धर्म में ज्योतिष को वेदों का छठा अंग माना गया है और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर आसानी से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है या नहीं, क्योंकि यदि व्यक्ति के पितृ असंतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों की जन्म कुंडली में पितृदोष से संबंधित ग्रह स्थितियों का सृजन करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्री में यदि सूर्य केतु या सूर्य राहु गुरु राहु का दृष्टि या युति संबंध हो, जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम व दशम भावों में से हो, तो इस प्रकार की जन्म कुंडली वाले जातक को पितृदोष होता है। कुंडली के जिस भाव में ये योग होता है, उससे संबंधित अशुभ फल ही प्राथमिकता के साथ घटित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि सूर्य राहु, गुरु राहु अथवा सूर्य केतु का अशुभ योग प्रथम भाव में हो, तो वह व्यक्ति अशांत, गुप्त चिंता, दाम्पत्य एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, क्योंकि प्रथम भाव को ज्योतिष में लग्न कहते हैं और यह शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे भाव में हो तो धन व परिवार से संबंधित परेशानियां जैसे कि पारिवारिक कलह, वैमनस्य व आर्थिक उलझने होती हैं। तृतीय भाव में होने पर साहस पराक्रम में कमी, भाई बहन से वैमनस्य। चतुर्थ भाव में हो तो भूमि, मकान, संपत्ति, वाहन, माता एवं गृह सुख में कमी या कष्ट होते हैं। पंचम भाव में हो तो उच्च विद्या में विघ्न व संतान सुख में कमी होने के संकेत होते हैं। छठे भाव में होने पर गुप्त शत्रु बाधा पहुंचाते हैं, कोर्ट कचहरी में पड़ने की संभावना बढ़ती है। सप्तम भाव में हो तो ये योग वैवाहिक सुख व साझेदारी के व्यवसाय में कमी या परेशानी का कारण बनता है। अष्टम भाव में ये योग बनने से पिता से मतभेद, पैतृक संपत्ति की हानि। नवम भाव में हो तो यह निश्चित रूप से पितृदोष होता है और भाग्य की हानि करता है। दशम भाव में हो तो सर्विस या कार्य, सरकार व व्यवसाय संबंधी परेशानियां होती हैं। एकादश एवं द्वादश भाव में होने पर बने बनाए कार्य का नाश, आय से खर्च अधिक होने पर आर्थिक उलझने बनती है। उपरोक्तानुसार किसी भी प्रकार की ग्रह स्थिति होने पर अचानक वाहनादि के कारण दुर्घटना का भय, प्रेत बाधा, ज्वर, नेत्र रोग, तरक्की में रुकावट या बनते कार्यों में विघ्न, अपयश, धन हानि व मानसिक रोगों से संबंधित अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है, अधोगति वाले पितरों के कारण और ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाहादि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। अन्य सभी प्रकार के पितृदोषों के लिए सामान्य उपाय। 1. सोमवती अमावस्या को, जिस अमावस्या को सोमवार हो, पास के पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की दीजिए। हर परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो भी आपके स्वच्छ रूप से हो पीपल को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाइए। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगिए। सोमवती अमावस्या की पूजा से बहुत जल्दी ही उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगती है। एक और उपाय है, कौ और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू हर शनिवार को दीजिए। 2. शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व कच्चा दूध तथा काले तिल नियमित रूप से पीतल के वृक्ष पर चढ़ाएं। 3. सोमवार के दिन आग के 21 फूलों से भगवान शिव जी की पूजा करने से भी पितृदोष की शांति होती है। 4. अपने वंशजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करने तथा माता को सम्मान देने से परिजन दोष का समापन होता है। 5. परिवार के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्र करके दान में देने तथा घर के निकट स्थित पीपल के पेड़ की श्रद्धापूर्वक देखभाल करने से दोष से छुटकारा मिलता है। 6. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विधिवत इमली का बांदा लाकर घर में रखने से पितृदोष दूर होते हैं। 7. अपने इष्टदेव की नियमित रूप से पूजा पाठ करने तथा कुत्ते को भोजन कराने से दोष का समापन होता है। 8. हनुमान जी की पूजा करने तथा बंदरों को चने और केले खाने को दें। व्रता दोष से मुक्ति मिल जाएगी। 9. ब्रह्मा गायत्री का जप अनुष्ठान कराने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। 10.
घर की बड़ी बूढ़ी स्त्री का नित्य चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, मात्र दोष दूर हो जाएगा। 11 उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ताड़ के वृक्ष की जड़ को घर ले आएं। उसे किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करने से पितृ दोष दूर होता है। 12 प्रत्येक मास की अमावस्या को अंधेरा होने पर बबूल के वृक्ष के नीचे भोजन खाने से पितृ दोष नष्ट हो जाता है। 13 गाय को पालकर उसकी सेवा करें, मात्र दोष से मुक्ति मिलेगी। 14 प्रतिदिन देशी फिटकरी से दांत साफ करने से भगिनी दोष समाप्त हो जाता है। 15 किसी धर्मस्थान की सफाई आदि करके वहां पूजन करे, प्रभु ऋण से छुटकारा मिल जाएगा। 16 वर्ष में एक बार किसी व्यक्ति को अमावस्या के दिन भोजन कराने, दक्षिणा एवं वस्त्र देने से अयन दोष का निवारण होता है। 17 अमावस्या के दिन घर में बने भोजन का भोग पितरों को लगाने तथा पितरों के नाम से अयन को भोजन कराने से पितृ दोष दूर हो जाते हैं। यदि छोटा बच्चा पितृ हो तो एकादशी या अमावस्या के दिन किसी बच्चे को दूध पिलाएं तथा मावे की बर्फी खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पितरों को जल और काले तिल अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा पितृ दोष दूर होता है। 18 7 मंगलवार तथा शनिवार को जावित्री और केसर की धूप घर में देने से रुष्ट पितृ के प्रसन्न होने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। 19 अपने घर से यज्ञ का अनुष्ठान कराने से स्वर्ण दूर होता है। 20 प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्यदेव को नमस्कार करके यज्ञ करने से पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। 21 नाक कान छिदवाने से भागिनी दोष का निवारण होता है। 22 देशी गाय के गोबर का कंडा जलाकर उसमें नित्य काले तिल, जौ, राल, देशी कपूर और घी की धूनी देने से पितृ दोष का समापन हो जाता है। 23 बेटी को स्नेह करने तथा चांदी की नथ पहनाने से भगिनी दोष से मुक्ति मिल जाती है। 24 भिखारी को भोजन और धन आदि से संतुष्ट करें, व्रता दोष दूर हो जाएगा। 25 पशु पक्षियों को रोटी, दाना आदि खिलाने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है।